इंजीनियर सलीम सिद्दीकी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर बनाने के लिए अपना मशवरा देते हुए कहा कि अच्छे खिलाड़ियों को घर बिठाकर पर्ची वाले खिलाड़ियों की टीम बनाई जा रही है। क्रिकेट पाकिस्तान की पहचान है। क्रिकेट का खेल पूरे मुल्क में बहुत ही शौक से खेला जाता है और कराची में जो क्रिकेट है वो कराची के क्रिकेटर्स और कराची के क्रिकेट खेलने वाले, कराची के बल्लेबाज शुरू से पाकिस्तान की टीम में एक मखसूस मुकाम रखते हैं। जिस वक्त सादिक मोहम्मद आए और जिस वक्त मुश्ताक मोहम्मद आए और जिस वक्त जावेद मियांदाद आए तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक ऐसा वलवला पैदा हुआ कि पूरी दुनिया के शायकीन जो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के शायक थे, जो उनको बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखते थे, वो उन्हें भूल गए और उन्हें जावेद मियांदाद की सनसनीखेज सेंचुरियाँ नज़र आईं और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ियों की, अजीम शान खिलाड़ियों की शानदार क्रिकेटिंग कैपेसिटीज़ और गेमिंग जो है वो उन्होंने देखा और हैरान और परेशान रह गए। आलमी और यूरोपियन सामीन अंकुश बदंदा रह गए कि पाकिस्तान में एक ऐसा खिलाड़ी है जो जब खेलता है तो ऐसा लगता है कि कोई सनसनीखेज अंग्रेज़ी फिल्म चल रही है और एक पलक झपकाने को भी वो मोहलत नहीं देता और आनन फानन में सेंचुरी कर लेता है। तो ये क्रिकेट जो है वो कराची की शान है, कराची की आन है। कराची के नौजवान जो हैं क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, अब आप देखिए 14 साल बाद या 13 साल बाद जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो हमारी टीम की कारकर्दगी पहले इनिंग्स में किस कदर खतरनाक या भयानक थी। लेकिन फवाद आलम फिर कराची का बेटा खड़ा हो गया और वो उसने चट्टान की तरह वो खड़ा हो गया और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के सामने और उसने सेंचुरी बना के पाकिस्तान को जीत से हमकिनार कर दिया। और ये वो मोराल था, ये वो टाइम था। अगली इनिंग्स में फिर फवाद आलम आए तो उन्होंने जो है इंतहाई डिफेंसिव अंदाज रखा और बहुत ही पुरवकार तरीके से उन्होंने वो टीम को लेके आगे बढ़े, यहाँ तक कि टीम दोबारा जीत गई। ये तो कोई अल्लाह ताला जो है इनको फहम दे, समझ दे। ये जो लोग अरबाब इख्तिदार क्रिकेट की दुनिया में बैठते हैं, न जाने इनको कब समझ में आएगा कि 11 साल बाद फवाद आलम को आपने खिलाया, एक आलमी मेयार का खिलाड़ी जो नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा रन बनाता रहा, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहा, उससे आपको न जाने क्या अदावत थी। और 11 साल बाद उस बेचारे को जब मौका मिला तो उसने वो कारनामा कर दिखाया जो जिसका कौम एक अशरे से मुंतज़र थी। और कराची के लड़कों को आप मौका देंगे तो वो ज़रूर आपको जो है वो खुशियाँ अता करेंगे जो जावेद मियांदाद ने अता की, जो सादिक मोहम्मद ने अता की, जो मुश्ताक मोहम्मद ने अता की और फवाद आलम। इससे पहले सरफराज के साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं और मैं तो खुल के इस बात का कहूँगा कि सरफराज ने कौम को, मुल्क को, पाकिस्तान की T20 को, पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 पे पहुँचाया। लेकिन अफसोस कि फिर वही क्रिकेट के करता धरता जो हैं उन्होंने अपनी मजमूम सोच के तहत सरफराज को ड्रॉप कर दिया और सरफराज को ऐसे निकाल के फेंका जैसे उसका कोई किरदार ही ना हो। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कराची पाकिस्तान की हॉकी टीम आज जो है इस हालत पे पहुंच गई है, इस तनज़्ज़ुली पे पहुंच गई है कि ओलंपिक गेम्स में वो जो है शामिल होने में भी उसको जो है उसका शुमार नहीं हो पाता और उसमें वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाती। तो खुदारा इंसाफ से खेलें और जो टैलेंट है उसको ज़रूर मौका दें, जुल्म और ज़्यादती बंद करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत चलें। वैसे ही मुल्क जो है इस पूरे मुल्क में कोई खुशी की खबर तो आती नहीं। अल्लाह फवाद आलम को ज़िंदगी दे, सेहत दे। साउथ अफ्रीका का मोराल डाउन है, पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई है। सरफराज ने पहले भी ये साबित किया कि T20 का वो बादशाह है। T20 उसने पाकिस्तान को कहाँ से आसमान पर पहुँचाया, ये बात सब जानते हैं। और कराची में चूँकि नाइट मैचेस होते हैं, कराची में सीमेंटेड पिच पे लोग खेलते हैं, कराची के लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि किसी के बारे में या किसी के खिलाफ, मैं कहता हूँ जो मेरिट है,
जो लड़के अच्छा खेलते हैं उनको खुदारा खिलाओ। ये मामू और भांजों का सिलसिला क्रिकेट से ख़त्म करो। एक भाई नहीं खेलेगा तो दूसरा भाई खेलेगा, दूसरा भाई नहीं खेलेगा तो तीसरा भाई खेलेगा। ये भाइयों वाले मामलात ख़त्म करो खुदा के वास्ते। मुल्क के लिए सोचो, अपने अकरबा परवरी को छोड़ो, अपनी ये जो नेपोटिज्म है, ये जो करप्शन है, इससे बाहर आ जाओ और मुल्क के लिए सोचो ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। देखिए, मोहम्मद आमिर एक अच्छे बॉलर है, उनके साथ एक मुतसबाना रवैया देखने को आ रहा है। उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उनका स्टाइल भी बहुत खूबसूरत है। वो बड़े यंग और ताकतवर बॉलर हैं। उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। मैं यही कहता हूँ कि जो मेरिट पे आए उसको मौका दें। अभी परफॉर्मेंस अच्छी दी है दोनों बॉलरों ने इस मैच में, लेकिन ये कि सबके साथ इंसाफ से उनको मौका दिया जाए और उन खिलाड़ियों को खिलाया जाए जो पाकिस्तान के लिए मुफीद हों, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, जो आपके रिश्तेदार हों। सिर्फ उनको खिलाना, अगर आप खिलाएंगे तो खिलाएं, अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना होगा, ऊपर आपसे पूछ होगी। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।